एक मेरे पास कैथोड होगा, एक मेरे पास एनोड होगा, और इन दोनों को आपने एक बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फाई की वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इसको कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो, हमारे लास्ट के लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसमें मैंने ये कहा था कि पहले तो हम ये जानते थे कि एटम एक ऐसा, हमारे पास एक एटम ऐसी चीज़ जिसको हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। फिर फर्दर जैसे टाइम गुजरता गया, हमें ये पता चला कि एटम के अंदर तो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जिसको मैंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, और मैंने प्रोटॉन का नाम दिया था, और साथ में न्यूट्रॉन। इनको मैंने फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया था। फिर जब और वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरने के साथ हमें पता चला कि एटम के अंदर तो टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं, हमें 100 के करीब पार्टिकल्स में म्यून्स हो गए, पॉजिट्रॉन्स वगैरह, बहुत सारे पार्टिकल्स जो कि कुछ इसमें ऐसे हैं कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एटम के अंदर हमें बहुत सारे और पार्टिकल्स भी मिले, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर हमें मिले। तो अब एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ ये बताना, अब जो जितने 100 के पार्टिकल्स हैं हम सबको स्टडी नहीं कर सकते, सबको डिस्कस नहीं कर सकते। हमारे जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से ही एटम की सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, हम सिर्फ उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब सिर्फ ये कहने से कि मैं आपको बताऊं कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इससे कुछ भी नहीं होता। कहने से कुछ भी नहीं होता, उसको प्रूव करना होता है, बाकायदा एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना होता है कि हाँ, मुझे इलेक्ट्रॉन उसमें मिल गए, मुझे उसके अंदर प्रोटॉन मिल गए, मुझे उसके अंदर न्यूट्रॉन मिल गए। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो क्या था? कैथोड रे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की गई। सबसे पहले एटम के अंदर क्या चीज़ डिस्कवर किया गया? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। और किस तरीके से डिस्कवर किया गया, क्या क्या प्रोसीजर्स थे, क्या क्या कंडीशंस थी, स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सब सीखने वाले हैं। सॉरी, सबसे पहले तो मैं इनका सेटअप बता दूं। इन्होंने किया क्या था? विलियम क्रूक्स ने बेसिकली क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अच्छा, इसमें करना क्या क्या चीज़ें? इसमें आपने लेना है सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है। डिस्चार्ज ट्यूब के साथ आपने दो उसके साथ इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। एक मेरे पास कैथोड होगा, एक मेरे पास एनोड होगा, और इन दोनों को आपने एक बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, उनको आपने बैटरी के साथ, वो एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ आपने उसको कनेक्ट कर देना है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको हम वैक्यूम पंप कहते हैं, ये आपने इसके साथ खामखा लगाना है। इसका फंक्शन क्या है मैं बता दूँ। फंक्शन इसका है अंदर के प्रेशर को एडजस्ट करना, हाई करना हो तो हाई करना, लो करना हो तो लो करना। हम अंदर के प्रेशर को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हमें कुछ रेज मिलेंगी। जो भी प्रोसीजर होगा वो सारा मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सेटअप को हमने जान लिया, सिंपल सा है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लेना है, साथ में दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, उनको आपने एक्सटर्नल एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देना है, और साथ में आपने क्या लेना है, एक वैक्यूम पंप ले लेना है। अब करना ही है, अंदर कोई भी गैस ले सकते हो, कोई भी वाटर वेपर ले सकते हो, कुछ भी। इलेक्ट्रॉन तो हर किसी चीज़ के अंदर होते हैं, तो हम कुछ भी लेके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। डिस्चार्ज ट्यूब, a gas discharge tube is fitted with the two metallic electrodes as cathode and anode। मैंने वही बात की। The tube is filled with the gas, air or vapor of substance at any desired pressure। ठीक है, कोई भी desired pressure। अच्छा, मैं आपको पहले से इसका प्रोसीजर बता देता हूँ, उसने काम कैसे करना है, ताकि आपको एक समरी के टाइप आपके जहन में बैठ जाए। फिर अब इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर आपकी होती रहेंगी। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले मैंने इस वोल्टेज को कनेक्ट किया बैटरी के साथ। जब मैंने कनेक्ट किया, आपको पता है कि जब एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक नेगेटिव प्लेट हो, ठीक है, इनके दरमियान एक फील्ड होती है स्टूडेंट्स, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, अब जब ये इन दोनों टर्मिनल्स को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो जाहिर सी बात है इनके दरमियान भी एक फील्ड होगी। मैंने वोल्टेज भी बहुत हाई दी, कितनी? मैंने 5000 वोल्ट्स की इनको वोल्टेज दी है, तो ऑफ कोर्स इनके अंदर भी एक फील्ड होगी। ठीक है, अब ये फील्ड जो है किसके थ्रू पास हो रही है? ये एक्चुअली इस गैस के थ्रू पास हो रही है। लेकिन जब मैंने वोल्टेज 5000 वोल्ट्स दी थी, तो उससे इस गैस के ऊपर कुछ भी इफेक्ट मुझे शो नहीं हो रहा था। यानी कि उस वोल्टेज से या उस फील्ड से इस गैस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने क्या किया, मैंने अपना प्रेशर जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर दिया वैक्यूम पंप के थ्रू। मैंने बोला था वैक्यूम पंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। मैं जब वैक्यूम पंप के थ्रू जब मैंने इसका प्रेशर रिड्यूस करना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ,
प्रेशर को मैं ले आया 0.01 टॉर नहीं है, ये 0.1 टॉर है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 0.1 टॉर है। जब मैंने प्रेशर को मैं ले आया 0.1 टॉर तक और वोल्टेज को मैं ले गया 5000 से मैं डबल कर गया, कितना ले गया मैं 10,000 वोल्ट तक मैं उसकी वोल्टेज ले गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ग्लो मिली, एक लाइट सी मुझे मिली, ठीक है। अब फर्दर फिर मैंने क्या किया, मैंने जब प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया, मैंने डिस्कस करना चाहा, स्टडी करना चाहा कि अब ये फर्दर क्या होगा। मैं प्रेशर को ले गया फर्दर 0.01 टॉर तक मैं ले गया। जब मैं 0.01 टॉर तक यानी कि प्रेशर को जब मैंने और रिड्यूस किया, अंदर से मैंने और गैस डिस्चार्ज की, उस केस में क्या हुआ, सॉरी यहाँ से एलिमिनेट की, उस केस में क्या हुआ, मेरे पास एक मुझे कुछ रेज़ मिली, एक ऐसी रेज़ मिली जो कि ट्रैवल कर रही थी नेगेटिव प्लेट की साइड से ट्रैवल कर रही थी पॉजिटिव प्लेट की साइड पर। उन रेस को एक्चुअली मैंने क्या नाम दिया, उनको मैंने कैथोड रेस का नाम दिया। और कैथोड रेस का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये कैथोड की सरफेस से जा रही थी एनोड की सरफेस की तरफ, इनको मैंने कैथोड रेस का नाम दिया। और ये एक्चुअल में क्या थे, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि ट्रैवल कर रहे थे, कैथोड की साइड से ट्रैवल कर रहे थे एनोड की साइड पर। अब स्टूडेंट्स जो भी बातें मैंने बताई वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड में इनको डिस्कस करता हूँ। द ट्यूब इज अटैच टू अ वैक्यूम पंप एज शोन इन डायग्राम्स, ठीक है। इन द बिगिनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट वाज पास थ्रू अ गैस एंड अ डिस्चार्ज ट्यूब विद इन ऑर्डिनरी प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर कितना, ऑर्डिनरी जितना एक्सटर्नल है उतना इंटरनल प्रेशर था, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा था। द गैस इन अ ट्यूब वाज नॉट इफेक्टेड इवन एट अ हाई वोल्टेज। मैं वोल्टेज 5000 वोल्ट्स तक ले गया लेकिन गैस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने क्या किया, However, the gas was discharged from tube up to the pressure of, यहाँ पे मैंने कहा था 0.1 टॉर है, मैं क्या किया, मैंने प्रेशर को मैंने रिड्यूस किया 0.1 टॉर तक मैं ले गया। और वोल्टेज को जब मैंने इंक्रीज़ किया 5000 से 10,000 वोल्ट्स तक जब मैं उसको ले गया, इट वॉज ऑब्जर्व दैट एट वेरी लो प्रेशर ऑफ 0.1 टॉर अ हाई पोटेंशियल, ठीक है, and high potential a gas becomes conductor, current starts to flow to the gas and start emitting light। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ की गैस मैंने कहा था इन्होंने एक ग्लो देना शुरू कर ली। वो ग्लो इसने क्यों दी, यहाँ से एक्चुअली करंट पास होना शुरू हो गया और उस करंट ने यहाँ पे हमें एक ग्लो देना शुरू कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा। थोड़ा सा नीचे स्लाइड डाउन करते हैं, फर्दर यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स फर्दर जाते हैं। It was observed that at a very low pressure, ठीक है, it was observed that at a very low pressure of 0.1 torr and a high potential, the gas become conductor। तो हमें ये पता चला कि इसको मैंने कहा था ये प्रेशर कितना है, 0.01 नहीं है, ये 0.1 है। मुझे ये पता चला कि एट अ वेरी लो प्रेशर एट अ हाई वोल्टेज मेरे पास गैस क्या बन जाती है, वो एक कंडक्टर बन जाती है, उसके थ्रू से करंट पास होना शुरू हो जाता है। स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द गैस एंड द गैस स्टार्टेड टू इमिट लाइट। और गैस ने क्या किया, उसने लाइट देना शुरू कर दिया। अच्छा, when the pressure is reduced even further to 0.01 टॉर, अब मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया, क्या तक ले गया, 0.01 टॉर तक मैं ले गया, यानी कि मैंने प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। एमिशन ऑफ लाइट बाय द गैस सीज्ड, जो मुझे यहाँ पे लाइट मिल रही थी वो फिर से ख़त्म हो गई, फिर से सीज्ड हो गई। सर्टेन रेज वर गिवन आउट फ्रॉम द कैथोड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, लेकिन मुझे वहाँ पे लाइट तो ख़त्म हो गई लेकिन कुछ रेज मुझे मिली जो कि कैथोड से ट्रैवल कर रही थी एनोड के साइड पर। सच रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। इन रेज को मैंने क्या नाम दिया, कैथोड रेज, क्योंकि ये कहाँ से जनरेट हो रही थी, कैथोड के सरफेस की तरफ से जनरेट हो रही थी, तो मैंने इनको सिंपली क्या नाम दिया, वैसे पहचान के लिए, नाम तो सिर्फ पहचान के लिए होता है तो कुछ भी नहीं होता, मैंने इनको कैथोड रेज का नाम दिया। जे थॉमसन फर्स्ट आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन्स इन द कैथोड रे। अब ये तो सिर्फ रे थी, कैसे पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो मैं सबसे पहले किसने बताया, जे थॉमसन ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास वो होते हैं, ये असल में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैनी अदर साइंटिस्ट लाइक फेराडे, क्रूक्स स्टडीड द इफेक्ट ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैस। फिर बाकी साइंटिस्ट ने भी किया, एज ए रिजल्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद नेगेटिव चार्ज वर डिस्कवर। बाकी साइंटिस्ट भी फिर मैदान में आए, उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे साथ डिस्कवर हो गया। हम सब जानते हैं एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका था जिसके थ्रू हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। अब बात इधर भी ख़त्म नहीं हुई, फिर डिफरेंट स्टार्स भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जे थॉमसन वगैरह सब ने किए गए और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर गए, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब
इलेक्ट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इनके तोड़ रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी था। प्रॉपर्टीज़ नहीं जानेंगे तो इस रेस को कैसे जानेंगे। तो इनकी मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे इन रेस के ऊपर, और इनकी मुख्तलिफ हमें प्रॉपर्टीज़ बताते रहे कि इनके अंदर ये खसूसियात हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। सम सिस्टमेटिक स्टडीज़ वर मेड बाय सर्टेन साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, स्टडी करते रहे, आर टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस। करना क्या चाहते थे, इन कैथोड रेस के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते थे। दिस प्रॉपर्टीज़ आर मेंशन। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हमें पता है, कैसे पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, गेस लगाओ स्टूडेंट ज़रा। मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैथोड का प्लेट था, यहाँ पे क्या था, एनोड का प्लेट था। कैथोड का प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड का प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। रेज जा रही थी कैथोड के सरफेस से एनोड की तरफ। मुझे पता चल गया कि ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है ये इसको रिपेल कर रही है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, जिससे मुझे पता चला इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और समझ आ गई, ये नेगेटिव प्लेट एक्चुअली इसको रिपेल कर रहा था, तो यहीं से मुझे पता चला कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जे पेरिन ने क्या बताया, शोड दैट कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इफेक्ट होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको मूव करवाते हैं तो इससे वो इफेक्ट होती है, इसकी मोशन इफेक्ट होती है। ये हमें किसने बताया, ये हमें जे पेरिन ने बताया। सेम इज द केस, जे थॉमसन ने क्या किया, प्रूव दैट दीज रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एनोड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वही बात उन्होंने की है कि अगर मेरे पास दो प्लेट हो, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज हो, मैंने ये लिख दिया, एक नेगेटिवली चार्ज हो, और इनके थ्रू मैं इन रेस को अगर पास करवाऊंगा तो कहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगी, ये पॉजिटिव की साइड पर डिफ्लेक्ट होंगी, जिससे शो हो रहा है कि ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज रेज हैं। यहाँ से भी शो कर सकते हैं। तो ये किसने बताया, ये जे थॉमसन ने हमें बताया। दे प्रोड्यूस ए ग्रीनिश फ्लोरेंस स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ। अच्छा, ये अगर यहाँ से जाएंगे और वॉल के साथ टकराएंगे, उसके साथ डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास के साथ टकराएंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्रीनिश सा फ्लोरेसेंट, यानी ग्रीनिश से लेट्स सपोज कह देते हैं लाइट सी देंगे हमें। ये भी इनकी प्रॉपर्टी है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे और डिस्कस हुए मैं बताता हूँ। हेटरोफ ने क्या किया, प्रूव दैट कैथोड रेज कास्ट अ शार्प शेडोज ऑन where an opaque object is placed in their path। उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, कहते हैं अगर यहाँ से रेज जा रही है और उसके रास्ते में मैंने कोई ओपेक सरफेस रख दिया, ओपेक सरफेस कहते हैं जिनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, तो वो क्या करेगा, इसका शेडो कास्ट करेगा, जिससे हमें एक चीज़ पता चलती है, और वो ये कि ये ओपेक सरफेस के थ्रू पास आउट नहीं हो सकती। दिस प्रूव्स दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस। और एक और हमारे पास इससे बात जाहिर होती है कि ये हमेशा क्या करती है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब इसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली ये मतलब है कि अगर ये कैथोड सरफेस है तो इनकी मोशन क्या होगी, ये होगी। नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो था उसमें इनकी मोशन ये थी कि नहीं थी, ना इस तरफ थी ना इस तरफ थी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस है कि नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड, हमेशा ये हमारे पास ट्रैवल करती है। दे कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील्स व्हेन प्लेसिंग देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में स्मॉल पैडल व्हील हमने रख लिया ना, कोई भी छोटा सा पहिया अगर हमने इसके रास्ते में रख लिया, ठीक है, और यहाँ से ये पास हो रही हो, तो ये क्या करेगी, इसके अंदर रोटेशन भी प्रोड्यूस कर सकती है। और इससे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, वो ये है कि ये हमारे पास क्या है, इसकी पार्टिकल नेचर है। दे कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ। दिस वेरीफाइज दैट दे आर मटीरियल पार्टिकल्स एंड सर्टेन मोमेंटम आल्सो। ये मटीरियल पार्टिकल है, मटीरियल है तो इसका मास होगा, और वेलोसिटी तो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम हमें पता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, तो ऑफ कोर्स इसका क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। फर्दर जाते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और यहाँ पे इसके वो हमारे पास डिस्कस हुए हैं, और प्रॉपर्टीज़ हैं। दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द एनोड पर्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की है। ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं जब एनोड के सरफेस पे ये स्ट्राइक करते हैं, यहाँ से ट्रैवल करते हैं, एनोड की सरफेस के ऊपर लगते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये जब एनोड की सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, यहाँ से हमारे पास एक रेज निकलती है जिनको हम क्या कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं। ये एक्स रेज कैसे इमिट होती हैं, एनोड के सरफेस पे मेरे पास कोई भी एनोड के एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर हमें पता है कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द सारे हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं सॉरी, ये जब
आते ये रेज़ जब आती हैं अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसको आउट निकाल लेती हैं। निकाल लेने के बाद अंदर एक वैकेंसी खाली रह जाती है। उस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो हमें पता है कि जब भी हायर शेल से लोअर शेल पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं। जब भी लोअर से हायर जाना होता है तो फिर उनको एनर्जी देनी पड़ती है। ये आपको स्टूडेंट्स पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल से लोअर शेल पे जंप कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक एनर्जी को ये लोग एमिट करेंगे। वो एनर्जी मुझे किस फॉर्म में मिलती है, एनर्जी नहीं सॉरी रेज़ को एमिट करते हैं। वो रेज़ मेरे पास एक्स रेज़ की फॉर्म में मिलती है। ये छोटा सा फिनोमेना था एक्स रेज़ का जो मैंने समझाया। तो इस तरह से हम हमारे पास क्या करते हैं, ये एक्स रेज़ को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से एक और भी चीज़ पता चल गई। वो क्या था, वो ये था कि इसका मतलब है कि ये हमारे पास सरफेस के स्ट्राइक करने, किसी भी एटम को स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएंगे तो वहाँ पे आयोनाइजेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं कि नहीं कहते। इसका मतलब है कि एक्स-रेज हमारे पास आयंस भी बना सकते हैं, आयोनाइजिंग गैसेस को आयोनाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, दे फॉल ऑन प्लेन सरफेस बी गोइंग टू फ्लो। अच्छा, इसको हीट अप कर सकते हैं कि सरफेस के ऊपर अगर वो हमारे पास हमेशा फॉल करेंगे, और ये हमारे पास ग्लो सी देते हैं जब पोलैरिटी सरफेस के ऊपर ये स्ट्राइक करते हैं। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई है। यहाँ पे लिखा है दे कैन आयोनाइज गैसेज, और मैं आपको बता दिया स्ट्राइक करते हैं गैसेज, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से एमिट करते हैं और उसको आयोनाइज कर देते हैं। दे कैन कॉज अ केमिकल चेंज इन अ मटीरियल ऑन विच दे फॉल, किसी भी मटीरियल के ऊपर फॉल करके उसके अंदर क्या कर सकते हैं, केमिकल चेंज भी ला सकते हैं। ज़ाहिर उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद, आयंस बनाने के बाद कुछ भी इनके साथ कर सकते हैं। They are capable of penetrating in a metal sheet like aluminium और gold। एल्यूमिनियम गोल्ड मेटालिक शीट्स के अंदर इनकी ये पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। पेनिट्रेट यानी उनके सरफेस के अंदर धंस सकते हैं, कुछ हद तक उनके अंदर जा सकते हैं, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद जे थॉम्सन ने इसकी चार्ज टू मास रेशो निकाली। वो क्या है, वो ये चार्ज टू मास रेशो है। इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आने वाली वीडियो में करेंगे, देखेंगे कि कैसे इसकी चार्ज टू मास रेशो हमने फाइंड आउट की। स्टूडेंट्स आज के लिए इतने था। अच्छा, जो एक पैडल व्हील की मैंने आपको बताया वो ये था, ठीक है। पैडल व्हील अगर इसके रास्ते में रखेंगे तो क्या करेगा, उसको रोटेट कर सकता है वो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम डिस्कवर कर चुके हैं। आने वाली वीडियोज़ में इसके चार्ज टू मास रेशो और मुख्तलिफ जितनी भी इनसे रिलेटेड कंसेप्ट हैं सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।